देखिए, यहाँ एक किताब हमने इससे पहले दिखाई थी, उसका नाम इंद्रजाल था। ये है महा इंद्रजाल के नाम से किताब। इसके ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है तंत्र मंत्र एवं टोटके। ये देखिए, ये किताब है। अब ये किताब हम क्यों दिखा रहे हैं, उसकी एक ख़ास वजह ये है कि एक तो इस तरह की किताबें जितनी आती हैं उसके इस्तेमाल से जो आम मुसलमान आमिलीन हैं उनको बचना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि इन किताबों के अंदर जो गड़बड़ की हुई है वो हम आपको बता सकें, आपके सामने रख सकें कि इसके अंदर क्या क्या गलतियाँ की गई हैं। और इस जैसी किताब के अंदर अगर जो है कोई ऐसा नक्श जो उर्दू की किताबों का है वो भी हो तो उसको भी ना लेना चाहिए। उसमें क्या होता है वो बताएंगे। एक वजह अहम ये भी है कि इस तरह की किताब जो बड़े आमिल होते हैं वो लोग पढ़ते हैं, उसकी वजह ये होती है, एक तो अच्छा मकसद होता है कि उस जादू के तरीके को, जौन सा जादू यानी उस मरीज़ पर हुआ है जो उनके पास आया है, उसके वो तरीके को पहचान जाएं ताकि उसके ऊपर ज़ाहिर होने वाली अलामात से पता लग जाए कि इसके अंदर से जादू किया गया है। इसके अंदर कुछ जादू ऐसे हैं जो किए जाते हैं, उसकी अलामात से मरीज़ को पहचान लिया जाता है। वो हम आपको इसी में आगे बताएंगे, निशानी हमने लगा रखी है तो उसकी वो काट कर सके और उसके इलाज का तरीका आसानी से बता सके। ना कि इसलिए हम इस किताब का तारुफ़ करा रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करें और इसके अंदर के तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाए। ये हम बिल्कुल साफ़ तौर पर बता रहे हैं, अपने ईमान को जो है ख़तरे में डालने वाली बात है अगर कोई इस किताब को इस्तेमाल करता है। यानी इस्तेमाल से मुराद ये है आगे किसी पर ये अमल करता है। देखिए, नाम हमने बता दिया और इसके शुरू में ही आप देखेंगे ये 5 कोने वाला सितारा और 786 इसके शुरू में आपको मिलेगा। 786 बिस्मिल्लाह के अदद होते हैं और वो उसमें दिए गए हैं। देखिए कि यह है चौकी चढ़ावा मंत्र, भूत उतारने का मंत्र, भूत मारन मंत्र, पानी में डूबे, भूत कैद करने के मंत्र, भूत छोड़ने का मंत्र यानी किसी पर भूत छोड़ना हो, डाकिनी शाकिनी उतारने के मंत्र, मसान जगाने मंत्र, जादू टोना करने का मंत्र। इसी तरह ये एक पूरी फहरिस्त है। यहाँ असल तो हमें जो बताना है वो ये बताना है कि ये किताब कई हिस्सों में है और देखिए किस तरह की ये किताब है। भूत मारन मंत्र, ये इसमें सब आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह के मंत्र ये दिए गए हैं। ये एक मंत्र ये है प्रेम बढ़ाने का यंत्र। देखिए, क्योंकि तावीज़ में जो है जिस तरह हमारे हज़रात सब तावीज़ देते हैं इसी तरह इसमें से भी तावीज़ दिए जाते हैं और इसमें हिंदी की गिनती लिखी हुई है। कहीं ऐसा ना हो बस इस्तेमाल करने वाला इसको देखे और बस ये गिनती लिख दे। ये शिरकिया कलिमात हैं और गैरुल्लाह से जो है इस्तियानत इसके अंदर ली गई है। देखिए कैसे यंत्र इसमें दिए गए हैं। नामर्द बनाने का यंत्र, ये देखिए अजीब व गरीब, यानी इसके अंदर जो इलाज क्या कहें इसे या क्या कहें समझ में नहीं आता। ये देखिए, क्योंकि ये सारे काले जादू की किताबें होती हैं, सिपलियात की किताबें होती हैं, तो इसमें अक्सर जो हैं देखिए इसी तरह के अमल मिलेंगे। झगड़ा करवाने का यंत्र, झगड़े ख़त्म करने के लिए आमिल बनाए जाते हैं ये सब जो झगड़ा कराने वाले होते हैं। और काले इसी तरह भूत प्रेतों को वंश में करने का यंत्र, ये देख सकते हैं। तो ये सब जो है इसके अंदर सब उल्टे ही अक्सर और बेशतर जो है आमाल दिए हुए होते हैं। देखिए कैसी अजीब बात है, जुआ जो कि शरीयत के अंदर हराम है, जुआ जीतने का यंत्र। तो ये किताबें भी हमारे बाज़ आमिलीन इस्तेमाल करते हैं और इसके बाज़ अमल मैं बताऊंगा आपको कि उर्दू की किताबों में भी लिए गए हैं। जी हाँ, यानी उर्दू की किताब होगी, ऊपर नूरानी अमलियात या अमलियात ये लिखा हुआ होता है और इस किताब के अमल उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा। तो खैर ये इस तरह के सब एक दुश्मन को अपने वंशीकरण यंत्र
उसका है। और एक हिस्सा ये पूरा है, हमने इस पे निशान लगाया हुआ है, यहाँ तक 2 बर्तन आपस में लड़ें, इस तरह की शोबदेबाजी भी है। बोतल में अंडा उतारना, वही जो हमने दिखाया था कि उसमें जो था, इस तरह के ये अमल इन्होंने लिखे हैं शोबदेबाजी दिखाने के, यानी लोगों को हैरान परेशान कर देने के, और जिन्हें लगने लगे कि तो बहुत बड़े जो हैं कोई आमिल कामिल हैं। देखिए, मुसलों को लड़ाने का यंत्र, देखिए क्या बात लिखी है अजीब व गरीब। जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं। खैर, अब एक हिस्सा तो इसका ये पूरा हो गया, 160 सफ़े पर एक किताब पूरी हो गई, क्योंकि ये बहुत मोटी किताब है। दूसरा हिस्सा अब यहाँ से ये चलता है, आप इसको देख सकते हैं, मंत्र तंत्र और टोटके। ये यहाँ से इसका दूसरा हिस्सा शुरू होता है और फिर आगे तक जाता है। अब इसकी ये जो है सूची आ गई, यानी इसकी लिस्ट है, इसमें कौन से सफ़े पर क्या दिए गए हैं, वंशीकरण वगैरह, प्रतिवंशीकरण और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ये बतानी है कि बाज़ अमल इसके अंदर ऐसे दिए जाते हैं जिसमें किसी यानी मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस उन चीज़ों का अगर आदमी इस्तेमाल करे तो फिर ये जो है वो चीज़ें वजूद में आ जाती हैं। यानी किसी को हलाक करना, बर्बाद करना, अगर वो सामान ही सिर्फ इस्तेमाल कर ले तो वो हम इसलिए नहीं पूरी बात बताएंगे क्योंकि बहुत सा आदमी इसको सुनकर करने ना लगे अपनी दुश्मनी के निकालने के चक्कर में। ये एक इसका दूसरा रिसाला शुरू ख़त्म हुआ है यहाँ 160 सफ़े पर ही, और यहाँ से सुख समृद्धि के उपाय एवं टोटके ये इनके शुरू होते हैं। और इसके अंदर भी जो है बहुत अजीब अजीब, देखिए ये असल में सितारों की चाल से बनते हैं, और ये सब सितारों के एक नजूम जो है, जो हिंदी में उतरा हुआ है वो है। ये सब यंत्र के नाम से जितने भी चीज़ें हैं ये सितारों की चाल पर जो हैं होते हैं। ये देखिए, ये ख़ातिम सुलेमानी के एतबार से जो है ये वो बनाया जाता है, यानी ये नक्श होता है एक। और इसको देखेंगे आप, इसकी चालें भी हमने अपने कोर्स में सिखाई हैं, बताई हैं, ये किस तरीके से यानी ये बनता है और भरा जाता है ताकि इसकी काट आदमी कर सके। और वहाँ हमने इसकी जो है बहुत अच्छे से तमाम वजाहत की है। ये सब नक्श से भरी हुई किताब है, ये यहाँ से ये नक्श हैं सब, और आगे तक ये सब नक्श ही जा रहे हैं, यानी हर उसका बीमारी से और उसका ये नक्श इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं। ये ख़ातिम सुलेमानी जो अक्सर आप वैसी किताबों में भी देखेंगे, उर्दू की किताबों में ये नक्श अक्सर मिलते हैं इस तरह के, तो ये इसमें भी होते हैं। देखिए, ये भी इसमें अंदर वही नक्श है, ख़ातिम सुलेमानी के नाम से आता है, और ये अंगूठी पर बनाते हैं। और देखिए, ये काले हिल में भी इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से मैं आपको और भी इसके, ये देखिए इन्होंने इस पर त्रिशूल बना दिए हैं। इसी पर आगे बहुत सी चीज़ें बनती हैं यहाँ इस पर, यहाँ तो इन्होंने ये त्रिशूल बनाया हुआ है, और भी बहुत सी चीज़ों में ये काम आता है। ये हम अपनी यानी नक्श की चालें और उसूल तो मुस्तकिल इस पर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ़ किताब को आपको सामने करना है और किताब से जो है आपको बता रहे हैं। देखिए कि निशानी हमने पहले से लगाई हुई हैं, और आगे भी बहुत सी निशानियाँ हैं जहाँ हम बताएंगे। ये उल्लू तंत्र इन्होंने यहाँ दिया है। देखिए, अगर उल्लू की हड्डी दुश्मन के घर में गाड़ दी जाए तो शत्रु यानी दुश्मन का सब कुछ नष्ट यानी ख़त्म हो जाता है। अगर सिद्ध उल्लू का मांस कोई व्यक्ति अपने चाहने वाले को खिला दे, देखिए कैसे कैसे अजीब व गरीब अमल है। यानी उल्लू का गोश्त जो कि हराम है, उल्लू खाना और खिलाना, ये सब जब तक ये हराम काम ना कर ले इनका इल्म चलता नहीं है। इनको खिला दे तो वह जीवन भर उसके लिए उल्लू हो जाएगा, अर्थ मांस खिलाने वाले का ग़ुलाम हो जाएगा। ये देखिए आप, यानी जो उसका गोश्त खिलाएगा उसका ये ग़ुलाम कह रहे हैं बनेगा। और ऐसे इस चक्कर में आकर बहुत से लोग ये हराम काम कर गुज़रते हैं और अपने ईमान को भी और अपने यानी आमाल को भी ख़तरे में डालते हैं। और देखिए इन्होंने नीचे बहुत अजीब गरीब अमल दिया है एक और, उल्लू की खोपड़ी में पड़ा हुआ काजल आँख में लगाने पर रात में भी दिखाई देता है। ये सब उल्लू के अमल हैं। और इसी तरीके से निगाह खोलने के मुतालिक भी इन्होंने बहुत से अमल इसमें दिए हैं, और ये उसी से मुतालिक यहाँ अमल चल रहे हैं। ये देखिए, साधु की तुम्बी, और इसकी पूरी इन्होंने इसमें डिटेल दी। ये देखिए कि यहाँ अमल और दिया है इन्होंने। ये अमल बताने का मकसद जो मैं कह रहा था ये यानी इसलिए है कि ताकि आप अब यहाँ समझ जाएंगे इस अमल से। देखिए, काले सांप, सर्प लिखा है इन्होंने की हड्डी,
तंत्र शस्त्र में सांप का महत्व है, यानी ये जो इनकी काला इल्म और जो इनका ये तंत्र मंत्र है, इसमें सांप की हर वस्तु काम में काम आती है। सांप की हर वस्तु काम में आती है। सबसे ज़्यादा महत्व सांप की हड्डी का है, यानी सांप की हड्डी सबसे अहम है। अश्लेष नस्त्र में यदि सांप की हड्डी को लेकर दुश्मन के मकान में डाल दी जाए तो दुश्मन का सत्यानाश हो जाता है। अब देखिए, अगर सांप की हड्डी को जो है वो पीस कर सुरमा बनाकर, इनका कहने का मतलब ये है, किसी के घर में छिड़क दी जाए तो उसका नाश हो जाता है। यदि सांप की हड्डी का चूरन बनाकर दुश्मन के घर में छिड़क दिया जाए तो उसके घर में उच्चाटन का प्रभाव हो जाता है। उच्चाटन किसे कहते हैं, यानी उसको ख्वाब में सांप दिखने लगेंगे, बुरे बुरे ख्वाब आने लगेंगे। अब कोई मरीज़ अगर आपके पास आता है और वो ये मसला बयान करता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, अगर आपने ये अमल नहीं पढ़े तो आप कैसे बता सकते हो कि इसके साथ क्या हो रहा है। बाज़ मरतबा सिर्फ़ इन अमलों को जानने के लिए, ताकि मरीज़ के हाल से पता लग जाए और फिर उसके घर की सफाई कराकर वो सब चीज़ें बाहर निकलवा दें, तो आदमी उसका इलाज होता है कि उसको निकलवाने के बाद फिर क्या करना पड़ता है। तो अगर उसका इलाज का नहीं पता होगा, वो राख वहीं पड़ी है, आप उसको कहीं तावीज़ दे रहे हैं, कहीं फलीते जलवा रहे हैं, तो उसका कुछ आराम नहीं हो पाएगा, क्योंकि असल चीज़ वो वहीं दफन है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। तो अगर आपने उसका ये रग पकड़ ली तो फिर इलाज मुमकिन है। तो ऐसे ही ये देखिए, दुश्मन मकान छोड़कर भाग जाता है, उसके मकान में सांप ही सांप दिखाई देते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देते हैं। वही स्वप्न मैंने ख्वाब। यदि आप मकान की समस्या से ग्रस्त हैं या आपके मकान पर किराएदार ने कब्ज़ा कर लिया है और आप चाहते हैं कि आपका मकान खाली हो जाए, तो सांप की हड्डी का थोड़ा सा चूरन आपके कार्य को सिद्ध कर सकता है, ये कामयाब कर सकता है। यानी ये इस तरह के इन्होंने बहुत सारे लोगों के, और बहुत सारे, अब की अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाए, सारे अगर पढ़ कर सुनाए जाएँ, सिंदूर का एक इन्होंने अमल इसमें दिया है। तो इसी तरीके के बहुत से अमल हैं। ये देखिए, सूअर का दांत, अब एक ईमान वाले के लिए जो है ये हराम है इसकी तमाम चीज़ें, और इन्होंने उसके दांत का ये इस्तेमाल किया है। वीडियो लंबी हो रही है, नहीं तो मैं ये अमल भी आपको पढ़कर दिखाता। इससे क्या मरीज़ की तबीयत पर असर होता है, अगर उस यानी सूअर की कुछ चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं तो उसकी तबीयत के असर से आमिल एक पता लगा सकता है कि इसके साथ कौन सा जादू किया गया है। ये तशख़ीस में बहुत अहम काम देते हैं, और अमलियात का काम जो है वो तशख़ीस से शुरू होता है। अगर किसी आमिल की तशख़ीस अच्छी नहीं है तो इलाज भी वो अच्छा नहीं कर सकता। जी हाँ, क्योंकि अगर उसने तशख़ीस में ख़ता खाई है तो वो इलाज भी ख़ता खाएगा। इलाज किस चीज़ का करेगा। अब देखिए, जैसे पीछे था, वो उसके घर में अगर वो उसकी राख पड़ी है और वो उसको दिया जाए तावीज़ पर तावीज़, और उस राख को बाहर ना निकलवाए और उसका रग पकड़ कर, यानी उसकी कमज़ोरी पकड़ कर कि ये क्या है, यानी इसकी बीमारी क्या है, तो वो कितने भी उसको फलीते जलवाए, वक्ती आराम होगा, फिर वही यानी खड़ा हो जाता है मसला। ये सूअर के दांत के बहुत सी चीज़ें इन्होंने जो है यहाँ दिए हैं। यदि आपके घर में सूअर का दांत रखा हुआ है, यानी घरों के अंदर सूअर का दांत रखवा देते हैं। पूरा अमल पढ़ के सुनाना भी जो है मुनासिब मैं नहीं समझ पा रहा। देखिए, हाथी दांत के बारे में ये दिया गया है इन्होंने। सियाल की राख, इसके अमल दिए हैं। देखिए, अद्भुत चमत्कारी टोटके के नाम से। अब ये देखिए, बिल्ली की ज़ेर। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक फ़ोन आया था और एक वो मुसलमान ख़ातून थी, उनसे ये बिल्ली की नार उन्होंने जो है आमिल ने उसके डब्बे में रखवाई। पहले ये अमल देखिए क्या है, यानी दौलत के लिए ये अमल किया जाता है। बिल्ली की नाल ज़ेर, यानी कि जो नाफ होती है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके एक वो नाफ सी होती है लगी हुई, जो बाद में सूखने के बाद हट जाती है, तो उसको कहते हैं। दूसरी चीज़, जो बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक झिल्ली उसके साथ होती है, यानी जो बिल्ली के पेट से निकलती है, उसको, उस झिल्ली की बात ये कर रहे हैं कि प्राप्त करना। क्योंकि ये मैंने और भी किताबों से इसको अमल को देखा है और समझा है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ आसानी से समझा पा रहा हूँ। वे भी एक निश्चित दिन प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है, यानी बहुत मुश्किल काम है, परंतु इसका प्रभाव भी विलक्षण है। रविवार को बिल्ली की नाल लेकर जिस वस्तु में रख दें, यानी इतवार के दिन, वे हमेशा भंडार भरा रहेगा। कोषागार में रख दें, धन की कमी नहीं होगी। ये देखिए, यानी मालदार बनने के लिए किसी एक बॉक्स में बनकर। इसी तरह बिल्ली की जेर को नाल भी कहते हैं, परंतु ये अधिकतम दुर्लभ वस्तु है। इसका कारण ये है कि जब बिल्ली के प्रसव होता है तो उस समय बच्चे के साथ उसके गर्भ से एक झिल्ली के रूप में जेर निकलती है,
जो सूखने के बाद कठोर हो जाती है। बिल्ली इसको निकलते ही खा जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस जेर को ज़बरदस्ती लेने का प्रयास करता है तो बिल्ली उसके परखच्चे उड़ा देती है। परंतु भगवत ये सब इन्होंने यानी उसकी तरीके बताए हैं। तो वो उन्होंने उस बिल्ली की वो जो है झिल्ली थी उस खातून ने डब्बे में रख रखी बहुत संभाल कर, और वो सड़ने लगी और उसमें से बू भी आने लगी थी। और बजाय दौलत आने के तो क्या होता है कि उनको शैतानी वसवसे आने लगे और परेशान होने लगी, और ज़हनी तौर पर भी वो परेशान हो गई थी। तो इसमें जो इलाज लिखे हुए होते हैं, अगर आप समझें कि हम तो सिर्फ जो है किसी पे जादू तो कर नहीं रहे हैं, इन किताबों से सिर्फ कारोबार में तरक्की चाह रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, तो और याद रखिए कि ये क्योंकि जिन्नातों से मदद ली जाती है, ये काम जो खैर के होते हैं उसको भी ये उल्टा ही कर देते हैं और फिर आदमी सारी उम्र परेशान रहता है। तो इस तरह की किताबों से या इस तरह के अमलों से, सिपलियात से मेरी राय है कि आप में से कोई भी लोग जो हैं वो उसकी मदद ना लें, नहीं तो फिर वो बर्बाद होते चले जाते हैं। एक और अहम चीज़ जो इसमें समझाने और बताने की है वो ये है कि देखिए इन्होंने यहाँ ये नक्श सुलेमानी के नाम से इसी में किताब दे दी है। जी हाँ, बाहर नाम है महा इंद्रजाल तंत्र मंत्र एवं टोटके, और अंदर है नक्श सुलेमानी का एक हिस्सा, और इन्होंने यहाँ नाम दिया है इसका नक्श सुलेमानी। अब मुसलमान जो हिंदी पढ़े हुए हैं, उर्दू नहीं पढ़े हुए, वो इसे सोचकर बहुत अच्छे जो हैं वो सुकून में आ जाते हैं और सोचते हैं ये तो हमारे किताब इस्तेमाल की है। और अंदर इन्होंने बड़ा मुतमईन करने के लिए देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी दी है, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद एक जो है अज़ीमत भी लिखी है। उसके बाद सूरह फातिहा हिंदी में है, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और अल्लाह के 99 नामों का चमत्कार के नाम से यहाँ से ये शुरू किया, और आगे 99 तमाम नाम देखिए देते चले गए। और फिर ये यहाँ तक तो बात ठीक थी, आगे जाकर इन्होंने इसमें मिक्स करना शुरू किया। ये देखिए इस पेज पर तो नक्श सुलेमानी है, और यहाँ गर्ग एंड कंपनी, ये अजीबो गरीब ता और देखिए इसमें जो है इन्होंने क्या क्या दिया है। देखिए एक नक्श को शमशान के कोयले द्वारा शत्रु के वस्त्र के ऊपर लिखकर उसे दीप दें, इसके बाद उस वस्त्र को भूमि पर गाड़ दें या किसी नदी में बहा दें तो शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। अब बताइए, ये शमशान घाट के अमल हैं और ये इन्होंने नक्श सुलेमानी के नाम से किताब दी है और इसमें इसको लिखा है। बहुत सी इस तरह की और बहुत सारी कमियां हैं। देखिए वीडियो लंबी जा रही है, कहाँ तक हम आपको ये बताएं। तो ये सब इस तरह की खलत मलत रहती हैं। ये तो हिंदी में किताब है। इसी तरह की देखिए सूरह यूनुस, सूरह हूद, तमाम सूरतों के नाम आपको इसमें मिलेंगे, और इसके बारे में तो कुछ फ़ज़ाइल भी इन्होंने लिखे हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, इस तरह की जो किताबें, ये तो हिंदी में है, उर्दू में भी किताबें बहुत मौजूद हैं। तो अमलियात की हर किताब जो ख़ास तौर से इस बात के आदी हैं, सिर्फ़ तावीज़ उठाते हैं और लिख कर दे देते हैं, किताबों से नकल करते हैं। बाहर किताबों के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं और अमल इससे भी बुरे बुरे हैं उसके अंदर। तो इसीलिए आप लोग सिर्फ़ नकल करके देने से बचें। अल्लाह का कोई नाम लिखें, नहीं आता तो उसको सीखें। ये एक फ़न है बाकायदा, और इसको बिना सीखे करना दुरुस्त नहीं है और ना पैसे लेने उनके लिए जायज़ हैं।